Hello guys, my name is Jaswinder and I'm present with one more video for you guys. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सो प्लीज इसे एंड तक देखना ना भूलना। और अगर आप जल्दी में हैं तो प्लीज कम बैक एंड वॉच माय वीडियो अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है गाइस। आज तक मेरे किसी टीचर ने मुझे नहीं बताया, बट मैंने अपनी रिसर्च करके गाइस इस तरह की चीजें ढूंढी हैं गाइस आपके लिए, ताकि आप भी मेरी तरह परेशान ना हो। जब आप राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं तो आप भी परेशान ना हो, आपका राइटिंग स्कोर अच्छा नहीं आता आईएलटीएस एग्जाम में या किसी और एग्जाम में गाइस, तो ये कारण हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना आने का गाइस। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates guys। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे पाऊं गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट आर स्टॉक फ्रेजेस? स्टॉक फ्रेजेस का जो लिटरेरी मीनिंग है वो बड़ा डिफिकल्ट और टिपिकल है गाइस। ऐसा कोई डायलॉग या लाइन जो बार बार फिक्शनल जो कंटेक्स्ट है उसमें रिपीट होती है, बट इसका इडियोमैटिक जो मीनिंग है गाइस, अ फ्रेज फ्रीक्वेंटली और हैबिचुअली यूज्ड बाय अ पर्सन और ग्रुप एंड दस एसोसिएटेड विद देम। और ये एक चीज है गाइस जो आपको इस्तेमाल करनी भी है बट इन लिमिटेड वे। और क्या होता है गाइस आईएलटीएस के अंदर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लर्नर्स जो है वो एक स्टॉक फ्रेजेस एक आई कैन से अ सेट ऑफ स्टॉक फ्रेजेस रखते हैं अपने पास। तो वो आगे चल के मैं बताता हूं कि वो क्या है। मेरे पूरे वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ताकि आप ये गलती भूल कर भी ना करें आपके राइटिंग एग्जाम के अंदर गाइस। सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलना चाहूं तो सिंपली अ स्टॉक फ्रेज मींस अ फ्रेज यूज्ड वेरी ऑफन इन लेक्चर्स एंड इन रिटन पेपर्स गाइस। एक क्लीशे भी होता है, बट मैं उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपको क्लीशे के बारे में नहीं पता गाइस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिए कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। तो आगे चलते हैं गाइस स्टॉक फ्रेजेस के बेनिफिट्स वर्सेस ड्रॉबैक के बारे में गाइस। इन राइटिंग यू नीड टू नो अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग अ स्टॉक फ्रेज और अ सेट ऑफ स्टॉक फ्रेजेस गाइस। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको स्टॉक फ्रेजेस रखने पड़ेंगे, ताकि आपको बार बार वो चीजें याद ना करनी पड़े। और आप आप ईमेल्स करते हैं, व्हेन यू राइट ईमेल्स, तो आपको स्टॉक फ्रेजेस का जो एक स्टॉक है वो अपने पास रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, डियर सर, मैम, this is a letter about and what I'm expecting from you. So these kind of stock phrases are there guys. But now let's talk about what is there. What I usually see in IELTS writing, most of the learners would write, it is crystal clear fact that. तो guys ये बहुत ही लंबा और वर्डी फ्रेज है guys। I would say that अगर इसको आप यूज करते हैं तो आपका आईएलटीएस स्कोर जो है वो कम होने वाला है, बिकॉज एग्जामिनर आपको 250 वर्ड्स अराउंड 250 वर्ड्स, नॉट लेस देन 250 वर्ड्स लिखने के लिए बोलता है। तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह के अगर फ्रेजेस, लंबे लंबे फ्रेजेस डालोगे गाइस, कुछ लोगों के फ्रेजेस मैं देखता हूं 20 to 25 वर्ड्स के भी हो जाते हैं, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर हियर राइट नाउ। सो इट इज क्रिस्टल क्लियर फैक्ट दैट गाइस ये बहुत वर्डी है गाइस, इसको आपको अवॉइड करना है। या तो आप इसको टोटली अवॉइड कर दीजिए, या आप बड़ा सिंपल वे से लिख सकते हैं, इन फैक्ट, राइट। तो बहुत सिंपल है गाइस टू राइट इन फैक्ट। सो व्हाई, अगर आप अपने राइटिंग को वर्डी बनाते जाते हैं गाइस, तो वो जो राइटिंग है, जो आपका आई कैन से कोहेजन है, कंसाइसनेस है, वो चली जाती है। कंसाइसनेस स्पेशली आई वुड से, अगर आप अपनी राइटिंग को कंसाइज रखना चाहते हैं, जैसा कि आईएलटीएस के अंदर भी 25% ऑफ वेटेज इज ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस। सो now let's go further. So we are talking about some stock phrases here. कुछ stock phrases की बात करेंगे जो आप यूज करते हो सकते हैं अपनी राइटिंग में। अगर करते हैं तो अवॉइड करिए, अगर नहीं कर रहे तो that is cherry on the cake, बड़ी अच्छी बात है, that is great. Now let's talk about in order to. अगर आप राइटिंग के अंदर लिखते हैं in order to to improve their handwriting, so आप in order to improve your handwriting के बजाय आप लिखे
to improve handwriting. That would be good idea. So next है, in most cases people go to park and they start jogging there. So rather than saying this, I can say usually people go to park, right? And be of opinion that I can say that I'm in opinion that I'm of opinion that. So rather than saying this, I can say I think or think, right? It is my opinion that I think. Rather than saying it is my opinion that are 5 words, guys, examiner is not going to give you good band score if you're writing like that. So you need to say think, I think, right? So at the present time. So this word, this phrase, I see 100 of times, guys. So that is, you can say directly now or currently or presently, right? Something like that. So now it is evident that. So evidently is better word rather than saying these 4 words. It is evident that. Next is in the final analysis. So finally is better word than that. So now it is clear that no need to say this. I think it can be deleted because it's redundant. So on the redundancy, I will make another video. I will tell you what is redundancy. It is clear that, so you need to delete it, guys. So this is my all video about today, guys. And yes, we were talking about the drawbacks till now. So let's talk about benefits. So guys, if a person is very basic learner, then a person needs to learn lots of stock phrases and set of phrases. But as soon as you become intermediate or you are turning towards the advanced level, you need to stop learning these stock phrases and you need to make your own, I can say the phrases or vocabulary which you have already learned. So guys, प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग. सो प्लीज like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates, guys. अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगा, please like, subscribe and share करना ना भूलिए, guys. Thank you so much for watching my video.